किस्म की सीन चल रहा था कि हम ऊपर टॉप पर जा रहे थे और कुछ जो थे वो टॉप से वापस आ रहे थे। अब जो टॉप से वापस आ रहे थे उनसे टॉप पे जाने वाले पूछ रहे थे, हाँ भाई बताओ कितना रास्ता रहता है। वो कहते हैं अभी तो भाई आधा भी नहीं हुआ, अभी तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, अभी असल चढ़ाइयाँ तो आई ही नहीं है। कोई रास्ते में बैठे हुए मिले, कोई अम्मी जी कर रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, मैं तो यहीं पे फारग हो गया भाई। अच्छा, आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपने कुछ खा पी कर नहीं जाना ना, खाली पेट जाना है। हर एक बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं कहता हूँ कि खाली पेट आप जाएं। जब खाली पेट आप जाते हैं तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक होते हैं, और बॉटल पानी की ज़रूरत लेके जाएं, लेकिन रास्ते में बार बार जब आप पानी पिएंगे तो उल्टा आपको सांस ज़्यादा चलेगा। जो जो आप एल्टीट्यूड पे आप जा रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जिनको हैं, अस्थमा वगैरह, तो उनके लिए स्ट्रांगली उनको मैं डिस्करेज करूँगा, वो नहीं जा सकते, सीधी मौत है भाई। और जिस तरीके के ख़तरनाक ट्रैक्स आ रहे हैं रास्ते में, तो वहाँ से आपका पाँव अगर स्लिप कर जाता है, सारी बात ग्रिप की है, आपके पाँव की ग्रिप कैसी है, आप चढ़ते कैसे हैं, और वहाँ पर आप किस सिनेरियो के साथ चलते हैं। इफ़ यू आर अ गुड हाइकर और आपको अपने ऊपर बिलीव है, आपके नर्व स्ट्रांग हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और होने वाला है ये ट्रैक। रास्ते में बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, तो वो हाइकिंग स्टिक के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे ना, 2 से 3। तो वो कहते हैं कि जी आपकी कितनी एज है अंकल। वो कहते हैं मेरी 50 है। तो वो लड़का अपने दोस्त को कहता है देख ले तेरा क्या हाल हुआ है, अंकल 50 की एज में ऊपर जा रहे हैं। लड़का कहता है अंकल हम तो मटन वाले हैं। अंकल कहते हैं हो ही नहीं सकता। कहता है अंकल मैं 2 से 3 बार मटन ना खाऊं ना तो मुझे आराम नहीं आता महीने में। अंकल कहते हैं मटन वाले तो ऐसे नहीं होते, मटन आपका गया किधर। कहता है नहीं साथ चिकन भी खा रहा हूँ। तो ब्रायलर है ना, बिल्कुल जो मम्मी डैडी टाइप के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, टूरिस्ट के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके कोई फ्रेंड और बाकी जानने वाले नहीं हैं और सब नए हैं, और वहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। टोटली जो है ना, ये एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर फैमिली ट्रिप्स जो है ना, फ्रेंड्स के साथ फैमिली ट्रिप्स का था। टूरिस्ट के साथ फर्स्ट टाइम था मेरा। अच्छा, बहरहाल हम ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। जूँ जूँ ऊपर जा रहे थे तो मुश्किलात हमारी बढ़नी शुरू हो गई। और स्पेशली जब रास्ते में मैंने सुना कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों कुछ एक लड़का जो था, छोटा बच्चा, वो गिरा और उसकी डेथ हो गई ना। जब आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं काफ़ी, तो आपकी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो एथलीट्स हैं, जो मतलब गेमिंग करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अच्छे अच्छों की बस करवा देता है। तो जब आप थकावट से बिल्कुल चूर होकर टॉप पर जाते हैं ना, और जो आपको व्यू मिलता है, तो आपकी यकीन माने सारी थकावट जो है ना, वो लम्हे भर के लिए दूर हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दूर हो जाती है, आपको आपका जो लोअर पार्ट है ना बॉडी का, वो आपको बताएगा ज़रूर एक बार कि हुआ क्या है आपके साथ। लेकिन जब आप टॉप पर जाते हैं ना, आप थकावट से बिल्कुल चूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो जो व्यू आता है वो कमाल का होता है। ऊपर आकर सही पता चला कि ठंड क्या होती है। कमाल का व्यू था, ठंड थी काफ़ी, और स्नोफॉल कहीं कहीं पर हुई हुई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह पर स्नोफॉल ही थी, कहीं कहीं पर हुई हुई थी। और सेल मेरा डेड हुआ हुआ था जी। अब आपका सेल डेड है और आप वहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी ट्रेजिडी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पर एक जानने वाले मिल गए, कुछ पिक्चर्स वगैरह उन्होंने बनाई मेरी। ऊपर भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन स्टूडेंट्स, हाँ, असल जो मज़ा है ना वो नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का है। अगर आप नेचर लवर है ना, तो फिर आपके लिए ये जगह टॉप कमाल की है। क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो कुछ ये कह रहे थे वहाँ पर तो मतलब कोई झूले शूले मतलब या कुछ भी नहीं था। असल जो चीज़ है वो नेचुरल व्यू है ना, वहाँ पर आप उस फ़ज़ा में जब सांस लेते हैं, वही था। अच्छा, तकरीबन मैं सवा घंटा 1 घंटा 15 मिनट के राउंड अबाउट जो है वो मैं टॉप पर आया हूँगा। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम था। अगर किसी ने मुशपुरी जो है वो इससे कम टाइम पे ऊपर आया हुआ है विदाउट स्टिक, तो वो लाजमी कमेंट में बताए। और मुशपुरी टॉप पर कौन गया हुआ है, नथिया गली वाले रूट से नहीं, मुशपुरी वाले पाइपलाइन रूट, पाइपलाइन ट्रैक से टॉप पर मुशपुरी पर जो गया हुआ है वो कमेंट पर लाजमी बताए। अगर आप गए हुई हैं तो भाई आपकी हिम्मत को सलाम है, और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि टॉप में तो वो ही जाते हैं इतने कम टाइम में कि जिनके अंदर जो होती है ना, वो उनके नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और नेचर लवर होते हैं, ट्रू नेचर लवर। अब
एक्चुअली मकसद क्या था सैर का, एडवेंचर था ना कि मैंने टॉप पर जाना है भाई, और कितने टाइम में जाना है ये मैटर करता है। खैर जी, वहाँ पर कुछ हमने 30 से 35 40 मिनट एंजॉय किया और फिर वापसी का सफ़र शुरू हो गया। और वापसी पे बहुत मज़ा आ रहा था। जाते हुए जो थे वो हमारे साथ उन्होंने मज़े लिए और वापसी पर हमने लिए। वापसी पर जो हमसे पूछ रहा था, हम कह रहे थे भाई 5 मिनट है बस, थोड़ा सा आगे। जैसे हम जाते हुए गए ना, तो ऊपर से जो कहता है जी, वो हम पूछते थे ऊपर कितना रह गया, वो कहते बस ये ऊपर आप जाएंगे ना जी, थोड़ा सा 5 मिनट। कईयों ने 20 मिनट कहा, तो वो तकरीबन पूरे ट्रैक पे 20 ही मिनट चलता रहा। हमने कहा ये 20 मिनट कब ख़त्म होगा। कईयों ने ये भी कहा कि हमें भाई आपको भाई ख़राब करने वाली बात है, आप बस जाएं ऊपर। तो वो फिर उनकी बात से हमें अंदाज़ा हो गया जब हम ऊपर चढ़े ना, कि वो उनकी जो ज़ुबानी हंसी थी उसका अंदर क्या छुपा हुआ था। खैर वापसी पे तो फिर बहुत मज़ा आया। सारा जो था वो स्लोपी एरिया था, आराम सुकून से हम उतरते गए। और वापसी पर जो लोग ऊपर जा रहे थे उनके लिए काफ़ी मैं था कि ये कैसे ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी। ज़्यादा जो थे वो ओबीस पर्सन थे, काफ़ी मोटापा था। ये चीज़ भी जो है ना वो मैटर करती है, क्योंकि ऐसे लोगों को सांस ज़्यादा चढ़ जाता है। तो वहाँ से फिर हम तकरीबन जो है वो मुझे बिल्कुल नीचे जाने तक जो है ना वो 4, 4, 5, 4, 10 बज गए। और वहाँ पर मैं पहुँचा, होटल में बैठा, और वहाँ पर फ्रेंड्स बैठे हुए थे, दोस्त वगैरह। तो वहाँ पर हमने गॉसिप वगैरह किया। और फिर हमारे सारे टूरिस्ट आ गए और हमने फिर लंच किया। लंच हम कर रहे हैं तकरीबन 5 बजे।